Hello बच्चों, let's read this question. A car accelerates from rest at constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at constant rate beta to come to rest. If the total time is elapsed is t, the maximum velocity acquired by the car is given by. So हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आपका जो एक कार मूव कर रही है वो पहले तो constant rate अल्फा से एक्सेलरेट हो रही है एंड फिर कुछ टाइम बाद वो डी एक्सेलरेट होने लगी विद कांस्टेंट रेट बीटा। और हमसे पूछा गया है कि इस पूरे टाइम में जो मैक्सिमम वेलोसिटी आई है वो कितनी होने वाली है। सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको की कंसेप्ट बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है। देखो, अगर हम बात करें कि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी, लेट्स से मैं मैक्सिमम वेलोसिटी को v नाम दे देता हूँ कि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है पूरी जर्नी में, तो फिर ये हम ऐसे लिख सकते हैं बाय हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। और यहाँ पे v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड टाइम t कि वो किस टाइम तक हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि u से v हुई है, और एक्सेलरेशन तो आपका a गिवन है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है ये इक्वेशंस। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करते हैं एंड इसमें मैं एक चीज और दिखा देता हूँ कि लेट्स से ये आपकी एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ये टाइम है, और ये ऐसे कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हुआ है और यहाँ पे आने के बाद ये कुछ यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट हुआ है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस टाइम तक ये जब एक्सेलरेटेड हुआ है, लेट्स से अल्फा और ये बीटा, इस टाइम में इसको t1 टाइम लगा है एंड इसमें t2 टाइम लगा है। तो हम यहाँ पे अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो फिर आपकी यहाँ पे लेट्स से मैक्सिमम वेलोसिटी v हो जाएगी, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल तो आपकी 0 प्लस अल्फा इंटू टाइम t1, ये आपकी इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन में हमें पूछा है कि वो लास्ट में रेस्ट पाया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 इनिशियल, यहाँ से जितने इस पे मैक्सिमम हुई थी अब इतने में ही इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम ही रहने वाली है, तो फिर आ जाएगा v माइनस बीटा इंटू टी टू। माइनस इसलिए बिकॉज ये डीएक्सलेटेड हो रहा है विद यूनिफॉर्म रेट बीटा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया। ये हमारे पास दो इक्वेशन है और इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि v की वैल्यू अल्फा इंटू टाइम t1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, एंड 0 इज इक्वल टू v माइनस बीटा इंटू t2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। यहाँ से t1 t2 की वैल्यू निकाले तो t1 क्या आ जाएगी v अपॉन अल्फा, एंड t2 की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन बीटा। अब ये आपके पास t1 t2 की वैल्यूज आ चुकी है। हमें ये भी कहा गया है कि पूरी जर्नी में टाइम t लगा है, इसका मतलब मैं इसको t1 प्लस t2 लिख सकता हूँ। और बस अब इसको मैं इस वाली इक्वेशन से t1 t2 की वैल्यू देखूं तो फिर आ जाएगा v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा इज इक्वल टू टोटल टाइम t। और यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आई है t कॉमन लिया, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर टाइम t। तो फिर यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी जो आई है दिस इज t इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है। एंड अब अपने हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या गिवन है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें जो कि डी ऑप्शन है, t इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।